नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपके समक्ष मैं ओके मिश्रा दादी नानी के पिटारे से एक लघु कथा लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, जो कहीं न कहीं हमें एक अच्छा संदेश देके जाती है। आज की लघु कथा सिख संप्रदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी संत परंपरा है, जो हमारे गुरुओं की परंपरा है, जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, वो अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों की भलाई के लिए विचरण किया करते थे। ऐसी ही एक कथा गुरु नानक देव से जुड़ी हुई आपके समक्ष में ले आ रहा हूं। गुरु नानक देव जी दिन भर चला करते थे, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे, लोगों का कल्याण किया करते थे, और जहां शाम होती थी, जिस गांव में शाम होती थी, वहीं रुक जाया करते थे। साथ में उनकी पूरी शिष्य मंडली होती थी, पूरे शिष्य उनके साथ जुड़े होते थे। तो जाहिर सी बात है, जहां अंधेरा होता था, उसी के आसपास जो भी गांव होता था, उसी गांव में जाके गुरु नानक देव अपना डेरा डाल देते थे और उनके शिष्य भी उनके साथ रहते थे। उस गांव के लोग गुरु नानक देव को अपने बीच पाकर अपनी प्रक्रियाएं देते थे, उनका सम्मान करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे और उनके उपदेश सुनकर अपने आप को ज्ञानवान बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन जिस गांव में गुरु नानक देव जी रुके, उस गांव में ऐसा नहीं हुआ। उस गांव के लोगों ने उनके साथ बुरे व्यवहार किए। न तो उनको खाने के पूछा, न उनको बैठने के लिए कहा, न ही उनके ज्ञान के चर्चा हुई, न उनसे ढंग से बात किया। खैर, गुरु नानक देव जी ने किसी को इस बात का आभास नहीं होने दिया। हंसते खेलते उन्होंने पूरी रात काटी। अपने शिष्यों के साथ पुनः सुबह वो अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। जब निकलने लगे तो उस गांव के लोगों ने उनको विदा करने के लिए गांव के सीमा तक आए और गुरु नानक देव को प्रणाम किया। तो गुरु नानक देव ने कहा, बसे रहो। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बसे रहो, और वो चल पड़े। चलते गए, फिर शाम आई तो गुरु नानक देव ने जो शाम पड़ते ही जैसे ही जो गांव आया, उस गांव में चले गए। उस गांव को जैसे ही पता लगा, उस गांव के लोगों को, कि प्रभु गुरु नानक देव हमारे गांव में विराजे हैं, उनके खुशी का ठिकाना न रहा और वो एकदम से उनके सामने पूरा गांव उमड़ पड़ा उनके दर्शन के लिए और उनके ज्ञान को पाने के लिए। सारा गांव उनके सम्मान में खड़ा हो गया। पूरे गांव ने उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और उनके उपदेश सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया। गुरु नानक देव ने अपने उपदेश से भी उन्हें सिंचित किया। फिर वही प्रक्रिया सुबह हुई। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ चल पड़े। उस गांव के लोगों ने भी वही प्रक्रिया दोहराई। जब गुरु नानक देव निकलने लगे तो उस गांव के लोगों ने उनके पांव छुए, आशीर्वाद मांगे। तो गुरु नानक देव ने कहा, उजड़ जाओ। इस तरह के उत्तर को सुन के गुरु नानक देव के साथ चल रहे शिष्यों के मन में ये भाव आया कि जिसने तो प्रभु की, गुरु नानक देव की जिसने इज्जत नहीं की, जिसने उनको बेअदबी से उनके साथ पेश आए, उनको तो प्रभु ने ये कहा, गुरु नानक देव जी ने ये कहा, यहीं बसे रहो। और जिन्होंने प्रभु के आगमन में पूरा समय लगा दिया, अपने प्यार लुटा दिए, उनके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा, उजड़ जाओ। ये बात शिष्यों के मन में चली रहा था। उसमें से एक शिष्य निकल के प्रभु गुरु नानक देव जी से उसने पूछ लिया कि प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया, जो सही रूप से आपको कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रेरणा देती है, आपके कार्य को प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि जो बुरी चीज है उसको वहीं दबा दी जाए, उसको वहीं रोक दिया जाए, उसको उससे आगे बढ़ने ना दिया जाए, वो वहीं खत्म कर दी जाए। लेकिन जो अच्छी चीज है उसको जितना फैलाओगे, जितना आगे बढ़ाओगे, उतना ही वो समाज के लिए, आपके लिए और औरों के लिए भी कल्याण का कार्य करेगी। इस कथा का मतलब ये है, इस कथा का सार ये है कि बुराई जहां मिलती है उसको वहीं छोड़ दीजिए। अच्छाई जिससे भी मिलती है, जहां से भी मिलती है, जिस तरह से भी मिलती है, उसको अपने जीवन में धारण करिए और उसका लोगों को भी उसको उत्साहित करिए कि उसको पालन करें और अपने जीवन को भी उत्साहमय बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।
और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।